जय श्री राधे सभी मित्रों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के श्री हरि के 10वें अवतार हैं, उनका जन्म कहाँ होगा, किस प्रकार होगा और कलयुग का अंत कब होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संबल गांव में उनका जन्म होगा और हर वर्ष कल्कि जयंती के रूप में 22 अगस्त को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में होगा और उनके पिता विष्णु एक ब्राह्मण कुल से होंगे और बड़े तपस्वी और बड़े ब्राह्मण विद्वान होंगे। कल्कि भगवान कलयुग में पापियों का सर्वनाश करेंगे और पुण्य धर्म की स्थापना करेंगे। इस संबंध में महर्षि व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कलयुग का जब अंत समय आ जाएगा, भगवान कल्कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में एक तलवार लेके पापियों का संहार करेंगे और उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। और जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, पाप बढ़ता जाता है, तब भगवान इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं और पुण्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस संबंध में शास्त्रों में हर प्रकार से बताया गया है कि भगवान श्री हरि का ये 10वां अवतार माना जाएगा, जिसमें भगवान स्वयं अवतरित होकर पापियों का विनाश करेंगे। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसके अनुसार अभी 5,000 ही वर्ष बीते हैं। आज के समय में आप देख सकते हैं इस कलयुग में हिंसा, अपराध, अत्याचार, अपहरण, चोरी, डकैती ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। मतलब धर्म लुप्त होता जा रहा है, अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भगवान को अवतार अंत समय में लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमेशा भगवान हर युग में अवतरित होकर पापियों का विनाश करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करके एक नया युग का निर्माण करते हैं। जब कलयुग की अंत की अवधि आ जाएगी, तब वापस पापियों का नाश होगा। तब एक भगवद गीता में एक श्लोक भी बताया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भावार्थ यह है कि जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब प्रभु राम कहो या भगवान विष्णु कहो, एक ही हैं सब। तब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेके जन्म लेके पापियों का विनाश करते हैं, पुण्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस कलयुग में आप देख ही सकते हैं मनुष्य केवल चोरी, हिंसा, मदिरा पान में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उन्हें ये पता नहीं कि एक छोटे से भी पाप का कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य को जन्म केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य केवल क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मत्सर आदि के संसार के चक्र में फंसा हुआ है। केवल त्रिगुणमयी माया के चक्कर में फंसा हुआ है। त्रिगुणमयी माया को हम समझेंगे। त्रिगुणमयी माया के 3 रूप हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इन तीनों गुणों में ये मनुष्य समुदाय एक प्रकार से मोहित हो रहा है। मनुष्य को लगता है कि संसार में जो भोग वस्तु हैं, संसार में जो ऐश्वर्य है, वो सब सच्चे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। ये एक स्वप्न की तरह है, क्योंकि भगवान जब अवतार लेंगे तब पृथ्वी का विनाश तो अवश्य होगा ही। तो क्यों ना हम इस समय को बर्बाद ना करें और भगवान नाम का जाप करें, जिससे इस कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े ऋषि मुनियों को भी भगवान की माया ने लपेट लिया। ये भगवान की माया बहुत ही दुस्तर मानी गई है। भगवान की माया से पार जाने का एक ही तरीका है, भगवान नाम। इसका नाम आप निरंतर जाप करते रहिए। इससे कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल एक नाम ही आधार है। इसलिए कल्कि पुराण के अनुसार और सभी शास्त्रों के अनुसार भगवान का जन्म अंत समय में, कलयुग के अंत समय में माना गया है। और अंत समय में ही आके प्रभु इस पृथ्वी का संहार कर देंगे और पुनः सतयुग का निर्माण होगा, सतयुग धर्म की स्थापना होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।